हेलो दोस्तों, वेलकम टू विमल मैथ्स क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 4 पार्टों में मैंने किए हैं। इसलिए वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, तो दोस्तों को भी शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स क्या होता है? इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय व विक्रय ई कॉमर्स कहलाता है। यानी ऑनलाइन जो चीज़ हम खरीदते हैं वो क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स के लिए कई प्रकार की वेबसाइट हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ठीक है। कई सारी वेबसाइट्स बनी हुई जिनसे ऑनलाइन शॉपिंग हम कर सकते हैं और होम डिलीवरी भी देते हैं ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट से संबंधित एफटीपी शब्द का मतलब है? एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एफटीपी का मतलब क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1995। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 में हुई थी। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? सर्वप्रथम किसने कराई थी? सिक्किम। सिक्किम राज्य ने टेलीफोन डायरेक्टरी इंटरनेट पर उपलब्ध कराई थी सर्वप्रथम। MICR में सी का पूरा नाम क्या होता है? कैरेक्टर। सी फॉर क्या होता है? कैरेक्टर। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होता है फुल फॉर्म? MICR का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR का क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कितने किलोबाइट में से 1 मेगाबाइट बनता है? यानी 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होता है? 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होता है। दोस्तों, एक होता है के कैपिटल बी, ठीक है, एक होता है के स्मॉल बी। दोस्तों, इन कंप्यूटर की भाषा में इस बी और इस बी में अंतर है। क्या होता है? इस बी का मतलब होता है बाइट, इस स्मॉल बी का मतलब होता है बिट। समझ गए दोस्तों? एक बाइट में 8 बिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है, कितना आधार होता है? 2। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है? 2 होता है। ASCII में कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं कितने? 256। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? हार्ड डिस्क की मेमोरी। हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है, क्या कहलाती है? वर्चुअल मेमोरी कहलाती है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? रिबूटिंग। यानी जो कंप्यूटर चल रहा होता है उसको रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? रिबूटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डीबगिंग कहा जाता है, डीबगिंग करना। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, क्या कहलाता है? कंट्रोल यूनिट। CPU का वह भाग होता है, ये CPU के अंदर ही होता है, जो अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, क्या कहते हैं? इनपुट। जो डेटा हम लोग कंप्यूटर को देते हैं कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, वो क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। कीबोर्ड और माउस क्या कहलाती हैं? इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? डेटा किसे कहते हैं कंप्यूटर में? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कह लेते हैं। चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लास्ट, दोस्तों मिसप्रिंट हो गया। ALU का पूरा नाम क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग होता है वो क्या कहलाता है? वो CPU कहलाता है। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। कौन स्थापित करता है सामंजस्य? कंट्रोल यूनिट, यानी इसको CU बोलते हैं, यानी कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है।
माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको? माइक्रो चिप कहते हैं। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, वर्तमान में i3, i5 और i7 ये क्या हैं? इंटेल के प्रोसेसर आते हैं, ये माइक्रो चिप आती हैं। वर्जन के हिसाब से जो सटीक होता है वो कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है 20, एलयू परिचालन संपन्न करता है, क्या करता है? अर्थमेटिक, गणितीय, मतलब जो संक्रियाएं होती हैं गणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब कौन करता है? एलयू। एलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एक हार्डवेयर डिवाइस को, डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, कौन करता है? प्रोसेसर करता है। CRAY क्या है? CRAY क्रे कौन सा है? सुपर कंप्यूटर होता है। क्रे क्या है? सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो ये तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग हुआ था। वह उपकरण जो हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है? PDA। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है, किसको कहा जाता है? माउस को। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं, ड्रॉ डिवाइस भी बोलते हैं। ट्रैक बॉल उदाहरण है, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण होता है? पॉइंटिंग डिवाइस का। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, ध्यान से पढ़ना। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी क्या होती है? प्रिंटेड आउटपुट होता है। जैसे हम कहीं ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो उसको कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं तो क्या कहलाता है? वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। और जब हम उसको प्रिंटर के द्वारा आउटपुट निकालते हैं, यानी हमारे हाथ में पेज होता है, ठीक है, तो क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी होता है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज आती जैसे पेन ड्राइव हो, ठीक है, उसके थ्रू हम कोई भी सॉफ्टवेयर अपने PC में इंस्टॉल करते हैं तो क्या कहलाता है? इंस्टॉलेशन कहलाता है। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम में। रैम, RAM, रैम। रैम में जो डेटा होता है बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है DVD उदाहरण है। DVD किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का। DVD किसका उदाहरण होता है? ऑप्टिकल डिस्क का। CD RW का पूरा नाम है, CD का नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, RW का मतलब होता है रीराइटेबल। ये ऐसी डिस्क होती है, CD RW के बारे में बता रहे हैं, ये ऐसी डिस्क होती है जैसे DVD होती है वैसे ही टाइप की ये CD RW होती है। इसकी क्षमता होती है वो 700 MB होती है, लगभग 700 MB RW की होती है। CD RW की क्षमता होती है कितनी? 700 MB होती है। इसमें क्या किया जा सकता है? जैसे इसमें कोई चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इरेज करके फिर कोई दूसरी चीज़ कर सकते हैं। और वैसे RW अगर नहीं होती हैं, वैसे सिंपल CD होती है, उसको एक सिंगल यूजर होती है, यानी उनको एक ही बार उसमें कोई भी डेटा डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इरेज नहीं किया जा सकता है। RW में कई बार उसको उपयोग किया जा सकता है, जैसे कोई डेटा डाल लिया उसमें, फिर उसको इरेज कर दिया, फिर दूसरा उसमें डेटा डाला, फिर दूसरा यूज कर लिया। जैसे पेन ड्राइव होती है वैसे ही इसका भी काम होता है। नेक्स्ट, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? कौन करता है? डेटाबेस। कौन करता है? डेटाबेस करता है। सूचनाओं को एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने और वापस लाने का काम कौन करता है? डेटाबेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? UPS। क्या है? UPS। ये संक्षिप्त रूप है UPS। इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। कंप्यूटर में अनवरत यानी UPS के थ्रू कंप्यूटर को हम बिजली आपूर्ति करते हैं। जैसे एकदम से लाइट चली जाए तो UPS होता है कम से कम 20 से 25 मिनट तक कंप्यूटर
को ऑन रखता है ताकि उसमें जो भी फंक्शन चल रहा हो वो आराम से सेव किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जे से जोड़ता है? क्या होता है? सिस्टम बस होती है जो एक सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? अबेकस। विंडोज़ डम में डम से क्या शब्द बनता है? यानी मिलेनियम। क्या बनता है? मिलेनियम। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या होता है? मोडेम। ये होता है मोडेम। दोस्तों अब वर्तमान समय मोडेम नहीं आ रहे हैं। मोडेम का उपयोग जैसे हम लोग मोबाइल है, मोबाइल से ही मोडेम का यूज कर सकते हैं। पहले ये मोडेम आते थे जब 4G नहीं था। फिलहाल इस समय भी आते होंगे 4G 5G। जैसे जियो का जो हॉटस्पॉट होता है वो मोडेम का ही कार्य करता है। मोडेम क्या होता है? जैसे इंटरनेट, कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ठीक है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं? इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग। जैसे कोई कंप्यूटर ऑन होता है, ठीक है, तो उसको रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग या इसको रिबूटिंग, एक ही बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। किसकी? टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है किस में होती है? CPU में होती है। वेबसाइट कलेक्शन होता है, क्या किसका होता है? वेब पेज का कलेक्शन होता है वेबसाइट। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? मशीन लैंग्वेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है कितना होता है? .xls। ये एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। किसके लिए होते हैं? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं, किस प्रकार की वो फाइल है, ताकि हम उसको फाइल को देखकर ही पहचान जाएं कि ये एक्सेल की फ़ाइल है या डॉक्यूमेंट की फ़ाइल है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है किसका होता है? वर्कशीट का होता है। ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर। क्या होता है? एक प्रयोक्ता का नाम होता है और क्या होता है? डोमेन नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? डिजाइन से। कंप्यूटर एडेड डिजाइन होती है CAD। कैड का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन होती है, CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को कहा जाता है सोर्स कोड। क्या कहा जाता है? सोर्स कोड कहा जाता है। दोस्तों ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और नेक्स्ट पार्ट अभी अपलोड हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। शुरुआत से लास्ट तक देखिए, कई बार देखिए, तथा ये शिक्षक भर्ती हो चाहे कोई भी, जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, शिक्षक भर्ती में 4-5 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं दोस्तों। वीडियो अगर देखेंगे तो आप निश्चित ही वो क्वेश्चन हल कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों।